ग्रीसलैंड एस्पिरेंट्स 22 में आरसीबी वर्सेस एसआरएच के मैच में कुछ अजीब हुआ। विराट कोहली ने ट्रेविस हेड के साथ हैंडशेक नहीं किया और जिससे ये तो पता चलता है कि वो उस समय थोड़े गुस्से में लाल पीले थे। हालांकि अभी भी कोहली फैंस का कहना है कि उनको वॉशरूम जाना था तो थोड़ी जल्दी में थे। लेकिन कुछ भी हो, इससे ये तो पता चलता है कि ये बीफ लंबी चलने वाली है। बट वॉट इज द रीजन आई एम टेलिंग यू ऑल दिस? ये तुम्हारे करंट अफेयर्स में तो आएगा नहीं। The reason is this: the foundation of critical reasoning is an argument, which is basically made up of multiple statements, and these statements are of multiple types. तो चलिए शुरू करते हैं सेकेंड एपिसोड ऑफ CR Blueprint series and let's understand this incident from the lens of CR. Now let's decode this incident. जब मैंने बोला कि RCB और SRH के मैच में कुछ अजीब हुआ, सो यहाँ पर मैंने एक ऐसा कॉन्टेक्स्ट दिया जिससे फिर पूरा पैसेज आगे कंटिन्यू हुआ। इसीलिए ही अगर कोई स्टेटमेंट हमें कॉन्टेक्स्ट देती है पूरी आर्ग्यूमेंट के बारे में, उसको हम बोलते हैं बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन। बिफोर वी मूव टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट टाइप, इंस्टाग्राम पर हो तो फॉलो कर लो और YT पर हो तो सब्सक्राइब कर लो एंड लाइक करना मत भूलना। सेकंड सेंटेंस वाज विराट कोहली ने ट्रेविस हेड के साथ हैंडशेक नहीं किया। नाउ दिस इज एन अनडिनेबल फैक्ट और ये तो 4K में रिकॉर्ड हुआ था। सो एवरी फैक्ट in an argument is known as a premise. Then third one says कि जिससे ये पता चलता है कि विराट कोहली उस समय थोड़े गुस्से में थे। This is a conclusion but not a final one. क्योंकि यहाँ पर इसको हम premise से conclude तो कर सकते हैं, but अभी ये final conclusion को भी support करेगा, इसलिए हम इसको बोलते हैं intermediate conclusion. Now the fourth one says कि फैंस का कहना था कि उनको वॉशरूम जाना था, इसलिए उन्होंने हैंडशेक स्किप किया. So this gives an opposing view, and that is why this works as a counter premise. And the final sentence says ये beef लंबे चलने वाली है. So this was a final conclusion जिसको हमने अपनी सारी statement से conclude करा है. And now the conclusion of this episode. We got to know about 5 types of multiple statements we use in an argument. First one was background information, then premise, then counter premise, then intermediate conclusion, and final one was final conclusion.